हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को जो आपके ऑलरेडी सीजीएल प्री में आ चुके हैं। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। आज की क्लास के अंदर हम क्लोज टेस्ट को करेंगे सीजीएल प्री के। जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ये जो बैच है इसके अंदर बच्चों आपको ग्रामर भी मिलेगी, उसके साथ साथ वोकैबुलरी और रीडिंग, ये तीनों सेक्शंस आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। बैच की वैलिडिटी की बात करें तो बैच की वैलिडिटी आपकी 1 ईयर है। और ये जो बैच है बच्चों, ये बैच आपके प्री के लिए भी है और उसके साथ साथ आपके मेंस के लिए भी है। इसीलिए अगर हम बात करें जिन स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी है तो आप बच्चे एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाके मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। आई होप सभी बच्चे कनेक्ट हो गए होंगे। देखेंगे एक पैराग्राफ। क्लोज टेस्ट मतलब एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है, ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है। आपको चेक करना होता है कि 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, और बैंकिंग में 5 ऑप्शंस आते हैं। तो आपको ऑप्शन की हेल्प से उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। यानी कि होता ऑलमोस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है, बस वहां एक सिंगल सेंटेंस होता है, यहाँ एक पैराग्राफ होता है। तो जितनी भी ब्लैंक मिलेगा वो हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको दिए गए ऑप्शन के बेसिस पर ही करेक्ट आंसर ऑप्शन को टिक करना है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, यानी कि हम एक बूढ़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो गांव में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। आपको चेक करना है यहां पर कि मैक्सिमम होगा, अटमोस्ट होगा, मोस्ट होगा या फिर मेन होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा किसका यूज करेंगे आप। बहुत ही अच्छे बच्चे, ये मैंने गोल्डन रूल में भी कराया था कि जब भी वन के साथ ऑफ और आफ्टर दैट आर्टिकल द मिले तो आफ्टर दैट आप यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। उस केस में आप यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में से एक व्यक्ति है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट की। जितने स्टूडेंट इसका आंसर मोस्ट बोल रहे हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, सेकंड ब्लैंक देखो। बात हो रही है पूरे गांव की। द होल विलेज वॉज टायर्ड, पूरा गांव थका हुआ था, डैश हिम। अब आपको चेक करना है कि फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, बाय आएगा या फिर एट आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा किसका यूज करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, अगर आप थके हुए हो, ठीक है, किसी चीज से या किसी व्यक्ति से, यानी कि जब भी आप नाउन प्रोनाउन की बात करोगे तो उस केस में आप टायर्ड के साथ क्या यूज करोगे, ऑफ। और अगर आप किसी काम को करने से थके हुए हो तो फिर वहां पर आप यूज करेंगे फ्रॉम। ठीक है, तो यहां पर ऑफ हिम इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर ऑफ हिम बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, ही ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा उदास रहता था। वो हमेशा उदास रहता था, इसीलिए उसको कैसा कहा गया है, फॉर्चुनेटली। मतलब जब कोई भाग्य आपका साथ दे, आपका लक आपका साथ दे, और अनफॉर्चुनेट उसका अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए वो हमेशा क्या रहता था, दुखी रहता था, उदास रहता था। ही डैश कंप्लेन्ड एंड, अब वो क्या करता था, मोस्टली, कॉमनली, या फिर हम सैनिकली की बात कर रहे हैं या फिर कॉन्स्टेंटली की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा क्या होगा, किस केस में यूज करेंगे। वो हमेशा दुखी रहता था तो उसकी जो कंप्लेन होती थी, है ना, कंप्लेंट भी क्या रहती थी, हमेशा रहती होंगी, लगातार वो कंप्लेंट ही करता रहता था। बिल्कुल सही है, यानी कि जब भी आप बात कर रहे हो बहुत ही रूखेपन से,
सेनिक मतलब होता है, सेनिकली मतलब जब रूखेपन की बात करें, रूखेपन वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो वो लगातार कंप्लेन भी करता था, मतलब कॉन्स्टेंटली कंप्लेन। अब उसका रीजन क्या था, क्योंकि वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, क्योंकि वो हमेशा बुरे मूड में रहता था, उसका मूड हमेशा बहुत खराब रहता था, इसीलिए वो लगातार कंप्लेन्स भी करता रहता था और उसका मूड हमेशा कैसा रहता था, बहुत खराब रहता था। नेक्स्ट आते फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या यूज करोगे। द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग। आपको चेक करना लॉन्ग आएगा, लेंदी आएगा, लॉन्गर या फिर लॉन्गेस्ट। देखो जरा किसका यूज करोगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, जरा किसका यूज करेंगे आप बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। आपको हमेशा ध्यान रखना है द प्लस मोर, यानी कि द के साथ अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, द के साथ अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना है उससे पहले भी आप यूज करेंगे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले भी आप यूज करेंगे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट, क्योंकि हम लॉन्ग पॉजिटिव का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, और ना ही हम इसमें ईएसटी लगा सकते हैं, ना ही हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉन्गर। क्या यूज करेंगे, लॉन्गर, यानी कि हम यूज करेंगे कंपैरेटिव। किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर लॉन्गर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक, देखो जरा क्या होगा। He was becoming and more dash were his words। अब होता है ना व्यक्ति, हाँ ऐसा लगे उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, हमेशा कंप्लेन रहती है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा खराब मूड में रहता है, ठीक है। अब ऐसा लगता था, मतलब होता ना कि जितना उतना, है ना, ऐसा लगता था कि जो उसके शब्द हैं, मतलब वो किस तरह के शब्द निकल रहे हैं उसके मुंह से, फैटल, मॉर्टल, पॉइजनस या फिर टॉक्सिक। द मोर फैटल वर हिज वर्ड्स, द मोर मॉर्टल वर हिज वर्ड्स, द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स। देखो जरा किसका यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा। फैटल आएगा, बहुत ध्यान से करेंगे जरा सभी बच्चे, मैं साइड इसलिए हूं ताकि आप पढ़ सको। बहुत ही अच्छे बच्चे, चलेगा। अब बात हो रही है किसकी बच्चों, कि वो हमेशा खराब मूड में रहता था। खराब मूड में रहने के कारण द लॉन्गर ही लिव्ड, मतलब जितना लंबे समय तक वो जीता, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, उतना ही, मतलब नीच कह सकते हो, वाइल मतलब होता है नीच, घिनौना, ही वॉज बिकमिंग वो बनता जा रहा था, ठीक है। एंड द मोर वर हिज वर्ड्स। अब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नीच इंसान हो, वाइल मतलब होता है एक नेगेटिव सेंस में, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नीच होता है, घिनौना टाइप का व्यक्ति होता है, बहुत बेकार होता है, वो बन रहा था। और द मोर, और अब उसके शब्द भी कैसे होंगे, फैटल मतलब घातक, घातक जड़ा, जो बहुत ज्यादा खतरनाक। मॉर्टल मतलब जो चीज आई है उसको जाना है, यानी कि नश्वर, जिसका नाश होना फिक्स है। तो उसके शब्दों की बात कर रहे हैं, तो उसके शब्द भी कैसे होते, ऐसे लग रहा था जैसे जहर उगल रहा है। तो उसके वर्ड्स कैसे होते थे, पॉइजनस होते थे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर पॉइजनस बोल रहे हैं
उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, पॉइजनस इज द करेक्ट वन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और पैराग्राफ देखेंगे। हम बात करें इंपॉर्टेंस की, किसको लेकर, फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर। इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज का जो महत्व है, ठीक है, इंसिडेंस किसका लेकर, हार्ट अटैक, कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, आप नहीं कर सकते, उसे कम नहीं आंक सकते, ठीक है। अब जो इंसिडेंट्स हार्ट अटैक के इंक्रीज हो रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज से, या फिर हम एम्फेसाइज करने की बात कर रहे हैं, या फिर मिनिमाइज करने की बात की जा रही है, या फिर मैक्सिमाइज। अगर आप रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से एक बेनिफिट क्या होता है, आपकी बॉडी फिट रहेगी, और बॉडी फिट रहेगी तो उसका महत्व ये रहेगा आपके जीवन के अंदर कि हार्ट अटैक का जो घटना बहुत ज्यादा घट रही है वो कम की जा सकती है, और उसको कम करने को आप चाह के भी कम नहीं आंक सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इससे आप हार्ट अटैक को कम कर सकते हो, यानी कि मिनिमाइजिंग, दैट इज मिनिमाइजिंग इज द करेक्ट वन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज इन मिनिमाइजिंग, कम करने के लिए, किसको कम करने की बात हो रही है, हार्ट अटैक के इंसिडेंस को, जो कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। चलो नेक्स्ट आते हैं, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन, किस तरह के प्रोपोर्शन की बात हो रही है, लो, कैप्शियस, सूथिंग या फिर अलार्मिंग। देखो जरा यहां पे क्या यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर अलार्मिंग बोल रहे हैं, अलार्मिंग प्रोपोर्शन, ठीक है, काम तो नहीं है, अलार्म कर रहा है प्रोपोर्शन, जो रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, जो हमें बिल्कुल ध्यान देने के लिए जरूरत भी है उस चीज पर, स्पेशली थ्रू दी मेडिकल डैश। अब मेडिकल क्या, क्रीड, क्लास, फ्रेटर्निटी या फिर पर्सन, जो भी भाईचारा होता है, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की बात कर रहे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, आपका चलना, पैदल चलना जो है वो सबसे अच्छा मोड माना जाता है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज का। विच डैश नो इक्विपमेंट, जिसमें आपको किसी भी तरह के इक्विपमेंट की क्या नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, लॉसेस, गेन्स, रिक्वायर्स या फिर फाइंड्स, किसका यूज करेंगे। क्यों, जब आप बात करते हो वॉक करने की, वो सबसे अच्छा उत्तम तरीका माना जाता है फिजिकल एक्सरसाइज का, जिसके लिए आपको किसी भी तरह के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। LOSES मतलब किसी चीज को खो देना, गेन प्राप्त करना, रिक्वायर आवश्यक, यानी कि हमें आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह के इक्विपमेंट की। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर रिक्वायर्स, क्योंकि फाइंड मतलब होता है किसी भी चीज को पाना, फाइंड मतलब किसी भी चीज को पाना, तो हमें किसी भी तरह के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर रिक्वायर्स बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, ना ही हमें पैसे की जरूरत है, ना ही मटेरियल, एंड उसके साथ साथ ओ डैश ऑफ अ क्लब, किस तरह के क्लब की, कोरिलेशन, मेंबरशिप, एग्जाम्शन या फिर स्कॉलरशिप। आपको चेक करना है यहां पे कि क्या यूज करेंगे आप बच्चे, बिल्कुल सही है। ना तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज, अगर वॉक की बात की जाए
तो उसमें ना तो इक्विपमेंट की जरूरत, ना पैसे की जरूरत, ना किसी मटेरियल की जरूरत, और ना ही आपको जरूरत कि आप किसी भी क्लब के मेंबर बनो। तो यानी कि आपको किसी भी क्लब की मेंबरशिप सदस्यता की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आंसर, भाई आप किसी भी क्लब के क्या बनोगे, सदस्य बनोगे, तो उस क्लब की क्या चाहिए कि आपको मेंबरशिप। बट हम जब की बात करते हैं तो हमें किसी सदस्यता की, किसी भी क्लब की सदस्यता की जरूरत नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर मेंबरशिप बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अच्छे बच्चे, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और पैराग्राफ देखेंगे। हम बात कर रहे हैं मैरी, जिसका जन्म हुआ था 1867 वार्सो पोलैंड के अंदर। ठीक है, तो मैरी वॉज बोर्न इन 1867 इन वार्सो पोलैंड एट ए डैश एज। एक बहुत ही अच्छा दिमाग, बहुत ज्यादा तेज दिमाग को उसने डिस्प्ले किया। तो एज से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? अर्ली एज, इग्नोरेंट एज, इन्फेंट एज या फिर यंग एज? किस एज में? तो आपको चेक करना है यहां पर कि आप क्या यूज करेंगे, अर्ली, इग्नोरेंट, इन्फेंट या फिर यंग। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, हम एज के साथ हम किस वर्ड को यूज करेंगे, अर्ली को यूज करेंगे, इग्नोरेंट को यूज करेंगे या फिर इन्फेंट या फिर यंग? बहुत ध्यान से करेंगे जरा सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं इग्नोरेंट मतलब होता है जो व्यक्ति के पास, हम किस तरह के व्यक्ति को इग्नोर करते हैं, चलो बताओ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज की कमी होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ सिर मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपकी बात समझेगा नहीं, ज्ञान की कमी है, यानी कि अज्ञानी की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट जो शिशु है ना। तो अगर हम बात करें यहां पर एज की, तो एज मतलब अर्ली, यहां पे अर्ली एज की बात करें कि बहुत ही कम एज के अंदर, बहुत ही कम एज के अंदर उन्होंने डिस्प्ले किया एक ब्रिलियंट, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या डिस्प्ले किया, एंड अ डैश पर्सनालिटी। किस तरह की पर्सनालिटी को डिस्प्ले किया उन्होंने? ब्रिलियंट ने किस तरह की पर्सनालिटी को डिस्प्ले किया? आपको चेक करना है कि आप क्या यूज करेंगे। बहुत ध्यान से देखो जरा, कोशिश करो पढ़ने की। ब्रूटल मतलब समझते हो, जो व्यक्ति बहुत निर्दय होता है, यानी कि स्टोन हार्टेड, हार्टलेस, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी दिल ना हो, स्टोन हार्टेड हो, रूथलेस, निर्दय भी बोल सकते हो आप, कि उसमें बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। ठीक है, और उसके बात करें तो यानी कि जब बात करते हो आप चोट की, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे। और ब्लॉटेड मतलब होता है फूला फूला सा, मतलब जब आपको लगता है कि चीजें क्या है, फूल रही हैं, फूला हुआ। भाई उनका माइंड जो था बहुत ब्रिलियंट था, और उसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, जैसे एक जिंदा दिल व्यक्ति होता है, बहुत बहादुर व्यक्ति। ठीक है, तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, ब्लिथ इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर ब्लिथ बोल रहे हैं उन सभी का करेक्ट है, जिसका मतलब होता है जिंदा दिल, जो व्यक्ति बहुत बहादुर होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। थर्ड ब्लैंक, थर्ड के लिए जरा चेक करो। हर ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग डैश हर टू स्टडी फर्दर। अब किस तरह का उनके अंदर था कि वो चीजों को चाहते गए आगे भी वो पढ़े? प्रॉम्प्टेड, प्रॉमिस, प्रपोज्ड या फिर प्रोजेक्टेड। जैसे आप बच्चे मैच देखते होंगे, एक प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि अगर इतने विकेट्स गिरे हुए हैं, इतने रन है, तो आने वाले 5 ओवर में इतने रन बन जाएंगे। तो एक प्रोजेक्टेड स्कोर शो किया जाता है। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं उसके आगे की स्टडी को लेकर, तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा क्या है, उत्तेजित, एक्साइटेड। ठीक है,
तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर प्रॉम्प्टेड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जब व्यक्ति चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, एंथुसियाज्म भरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होता है, चीजों को करना चाहता है, ठीक है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रॉम्प्टेड इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। हावर इस प्रकार शी बिकेम डैश, इस प्रकार वो क्या बन गई, डिस्टिंग्विश, डिसहेबल्ड, डिसग्रंटेड या डिसफिगर्ड। When she learned that the university was closed, जब उसने सीखा कि जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, क्लोज्ड है। अब आपको चेक करना है कि आप इसमें यहां पर क्या यूज करोगे। डिस्टिंग्विश्ड मतलब बिल्कुल अलग, आप कह सकते हो कि विशिष्ट, विशेष, स्पेसिफिक केस में आता है। डिसहेबल्ड की बात करें तो डिसहेबल्ड का मतलब क्या है, जब कोई चीजें कैसी हैं, बहुत बुरी तरह से बिखरी हुई हैं, गंदा भी कह सकते हो, बेकार भी कह सकते हो, बिखरा हुआ मतलब बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, चीजें बहुत बेकार है। और फिगर्ड का अपोजिट डिसफिगर्ड हो जाएगा। तो आपको चेक करना है यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। अब जब होता है ना हमारे अंदर एक मतलब फायर चल रही होती है एक बैली के अंदर, जो हमें शांत नहीं बैठने देती, ठीक है, हमारे अंदर उत्तेजित रहते हैं हम चीजों को करने के लिए, तो ऐसे केस में व्यक्ति बड़ा ही असंतुष्ट सा बन जाता है। ऐसे ही वो भी क्या बन गई, डिसग्रंटेड मतलब होता है जब व्यक्ति कैसा हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, यानी कि जिसके अंदर सेटिस्फैक्शन नाम की चीज ना बचे, ठीक है। तो यानी कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, असंतुष्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते, अब उसने क्या देखा कि दैट जो यूनिवर्सिटी है क्लोज्ड थी, डैश विमेन, किनके लिए, विमेन के लिए। अब आपको चेक करना है यहां पर, डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन शी ज्वाइंड अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी। अब उसने अपनी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने में उसने निश्चित किया कि वो, उसने फिर क्या किया, निश्चित किया कि भाई तो मुझे तो हायर एजुकेशन चाहिए। अब उसने उसके लिए क्या किया, फ्रेंच यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में कुछ करने की ठान ली है, कोई उसे कितना भी रोके, उसके कितने भी दरवाजों से बंद मिले, तो वो किसी ना किसी दरवाजे को जरूर ऐसा ढूंढेगा जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। तो फिर उसने हायर एजुकेशन को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसने फ्रेंच यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। अब आपको चेक करना है यहां पर कि जो यूनिवर्सिटी थी क्लोज थी, डैश विमेन, विमेन से पहले आप क्या यूज करेंगे, एट, फ्रॉम, टू या फिर बाय। देखो जरा किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे या फिर बाय का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल क्लोज्ड टू विमेन इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर टी और टू बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, टू इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है। रेगुलर बच्चों आपकी क्लासेस चलती हैं, एक सुबह 10 बजे चलती है आपकी क्लास और एक क्लास आपकी चलती है 3:15 बजे। आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहे, ठीक है। 3:15 की क्लास जो है वो सीपीयू 2024 स्पेशल है। आप सभी बच्चों को रेगुलर क्लासेस लेते रहना है। इसके अलावा आप बच्चे चाहते हैं इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां से आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हो। ये बैच 3-in-1 है क्योंकि इसके अंदर तीनों ही सेक्शंस आपको दिए गए हैं। इसके अलावा आपको चाहिए लाइव क्लासेस के पीडीएफ, तो उसके लिए आप एसएससी बुलेट टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। आप बच्चों की तैयारी, बेसिक चीजें क्लियर हैं, आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाके मॉक टेस्ट की सीरीज लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चे चाहते हैं कि हम रेगुलर वोकैब की क्लास करें, वोकैब के लिए सुबह 10 बजे जुड़ जाओ। आप चाहते हो कि मुझे सीपीओ देना है, मुझे एरर डिटेक्शन में इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप 3:15 बजे जुड़ जाओ। क्लोज टेस्ट में पैराजंबल में प्रॉब्लम आती है, संडे स्पेशल क्लोज टेस्ट पैराजंबल है। और जो स्टूडेंट न्यू है एसएससी बुलेट पे, तो वो प्लेलिस्ट पे जाएं
और प्लेलिस्ट में आपको पैराजंबल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपको क्लोज टेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 2023 तक के सारे मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम के। तो आप उन क्लासेस को जरूर लें। वहां पर लाइव क्लासेस मैंने आपको बता दी, 2 लाइव क्लासेस डेली बेसिस पर चलती हैं एसएससी बुलेट पे, ठीक है। और बाकी अगर आपको बैच चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्लासेस अच्छी लगती है, आप अच्छे लाइक और शेयर कर दिया करो। बाकी आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।